अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चकबील खान रोड के ऊपर मेराबुड़ा के मकाम पे जो इंटरचेंज बन रही है उसमें कितना काम हो चुका है उसकी तफसील बतानी है और कितना रह गया है वो भी आपको बताया जाएगा। और ये रिंग रोड कब तक मुकम्मल हो जाएगी और इस इंटरचेंज से कौन कौन से इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा, ये इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। ये जो मैं आपको इस वक्त फुटेज दिखा रहा हूँ, ये चकबील खान रोड है और इस वक्त काम जो है काफ़ी स्पीड में चल रहा है। ये जो रोड राइट साइड से जो आ रही है और लेफ़्ट की तरफ जा रही है, ये चकबील खान रोड है। रवास से आके ये आगे चकबील खान की तरफ जाती है और इसी तरीके से जो लेफ़्ट साइड से ट्रैफिक आ रही है वो जो है इसी तरीके से ये रवात की तरफ चली जाती है। अब इसमें ये जो इंटरचेंज बन रही है काफ़ी स्पीड में काम जारी है और इसकी जो रैंप बनेगी, रैंप लूप 4 बनेंगे, 2 इस साइड पे बनेंगे। ये आप साइड देख रहे हैं, 2 रैंप लूप यहाँ पे होंगे चकबेली की साइड पे, और चकबील खान की इसी साइड पे 2 रैंप लूप इस साइड पे बनेंगे। इसी तरीके से 2 जो रैंप लूप होंगे इस साइड पे बनेंगे और बाकी जो रैंप लूप है इस साइड पे ये बनेंगे। टोटल अगर देखा जाए तो 8 रैंप लूप बनेंगे। अब जैसे मैं ये जो आपको व्यू करा रहा हूँ, ये इस वक्त जो रास्ता है ये बांड की तरफ से रास्ता आ रहा है और जिन लोगों ने अब चकबील खान रोड पे जाना होगा वो इसी यहाँ से रैम लूप के ज़रिए चकबील खान रोड को टोल प्लाजा के ज़रिए उतर सकेंगे। इसी तरीके से अगर लोगों ने जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट होगी, अगर उसने जाना होगा रवात की तरफ, वो भी इसी तरीके से यहाँ से उतरेंगे और ये जो इस चकबील रोड के ऊपर पुल बनेगा इसके अंदर से नीचे से होते हुए रवात की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से जो ट्रैफिक आएगी, जो सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये सीधा रास्ता जा रहा है अडियाला रोड की तरफ। वहाँ से जो ट्रैफिक आएगी जिसने चकबील खान रोड की तरफ जाना होगा चकबेली की तरफ, इस रैम लूप के ज़रिए यहाँ से उतरेगी और इस पुल के नीचे से होती हुई चकबील खान रोड की तरफ चली जाएगी ट्रैफिक। और इसी तरीके से जो ट्रैफिक आ रही है चकबील खान की रोड की तरफ, जिन्होंने एयरपोर्ट की तरफ या मोटरवे की तरफ जाना है, यहीं से रैम लूप होगा और इससे आगे ये चले जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। ये रास्ता जा रहा है पॉइंट की तरफ, पॉइंट इंटरचेंज की तरफ, ये वाला जो सीधा रास्ता जा रहा है। और ये जो गांव जो है वो मेरा मोड़ है और इसी तरीके से ये जो गांव है डक्की गांव है और इसी गांव में यहाँ पे 2-3 घर थे जो डिमोलिश हुए हैं और लोगों के भी जो कंसर्न्स वो यही है कि उनको पेमेंट जो है अभी तक नहीं मिली है। तो मैं भी यहाँ आपको साथ को दिखाता हूँ कि ये जो आगे जो वर्किंग हो रही है, ये स्ट्रक्चर की वर्किंग हो रही है कलवर्ट के हवाले से। ये बड़ी कलवर्ट है यहाँ पे। तो कलवर्ट ये जो बेसिकली बनाई गई है, ये यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो एक नाला है उसके पानी के लिए इस साइड पे जो है वो डाउन स्ट्रीम है। कलवर्ट के ज़रिए पानी राइट साइड पे जाएगा और कलवर्ट के साथ साथ ये एक ऐसा पैसेज भी होगा जिसको सबवे बोलते हैं। ये सबवे जो होगा रिंग रोड के नीचे से जिन लोगों ने इन गांव के लोगों ने जाना है उसके लिए भी गुज़रगाह के तौर पे इस्तेमाल होगा और पानी के तौर पे भी होगा। जानवरों की भी मूवमेंट्स होती हैं इसी कलवर्ट के ज़रिए। अभी हम आपको लाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त कलवर्ट के ऊपर कितना काम
हो सका है। तो ये साथ साथ आपको व्यू भी कराते हैं, खूबसूरत व्यू है इस एरिए का। ये आप फसल देख रहे हैं, ये सरसों की फसल है और इसकी जो ज़मीन थी, आधी ज़मीन में तो सरसों लगी हुई है और बाकी भी ये जो ज़मीन आप ये एरिया देख रहे हैं रिंग रोड का, ये भी ज़मीन थी नहीं की, आधी तो रिंग रोड में आ गई है और कुछ एरिया इसका बचा हुआ है जहाँ पे भी सरसों की फसल लगी हुई है। और ये भी मैं आपको देख रहा हूँ कि ये बड़ी एक कलवर्ट बन रही है, सिविल स्ट्रक्चर है। जो सिविल स्ट्रक्चर पे भी काम इतनी स्पीड में हो रहा है जितनी स्पीड में इस वक्त रिंग रोड के बाकी हिस्से पे काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इसको। तो ये मैं आपको RD का भी एरिया बता देता हूँ कौन सा है। RD 9+450। 9 का मतलब ये है कि 9 किलोमीटर और 450 9 किलोमीटर के बाद 450 जो मीटर है यहाँ तक इसकी लंबाई है। यहाँ तक अगर आप बांड से 0 पे होगा RD, और जो आप आएंगे डेला रोड की तरफ, फिर आगे चक्री और ठलियाँ की तरफ, तो ये RD बढ़ती जाएगी। तो ये 9+450 का मतलब है कि 9450 मीटर का ये बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कलवर्ट है। ये जो ही तैयार होती है तो इसके ऊपर स्लैब डालनी है इन्होंने। स्लैब के बाद इसकी फिलिंग करके इस लेवल पे जो आप देख रहे हैं, इस लेवल पे लेके आ जाना। अभी आप देखते हैं तो ये लेवल जो है काफ़ी नीचे है। ये इसलिए भी नीचे किया हुआ है कि कलवर्ट जब बन जाएगी तो इसके ऊपर फिलिंग करनी है। तो इस वक्त बड़ी स्पीड में काम सिविल का भी जारी है। ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है। और आजकल इस इलाके में जो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोक भी आई हुई है। पटवार का रीजन है तो इतनी फोक तो विंटर में कभी नहीं आई। अब तो डेली फोक होती है और अभी इस वक्त 2 बज रहे हैं दिन के, और अभी भी जैसे लाहौर में पूरा दिन फोग रहती है, सूरज कम ही नज़र आता है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन बनती जा रही है इस पटवार रीजन में भी। इस वक्त तो आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू। ये आप देख सकते हैं जी कि जो इंटरचेंज बन रही है यहाँ पे चकवेली खान रोड, उसके लिए स्टील फिक्सिंग का काम हो रहा है। स्टील फिक्सर इस वक्त जो इसके पुल के रिंग है, जो कॉलम्स बने होंगे उनके लिए रिंग्स तैयार कर रहे हैं। काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है। ये चौधरी मोहम्मद शफकात साहब हैं।
लॉयर हैं, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनका गांव इस जो रिंग रोड बन रही है ये इंटरचेंज चकबली खान रोड पे मेरा मोड़ा के मकाम पे, इसके साथ ही इनका गांव भी है। रिहाइश तो इनकी इस्लामाबाद में है लेकिन गांव में आना जाना रहता है। तो इनसे पूछते हैं कि जी साहब ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस रिंग रोड के बनने की वजह से इस इलाके में और खुसूसी तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये रिंग रोड? ये रिंग रोड इस्लामाबाद पिंडी और ख़ास करके पूरे पाकिस्तान के लिए और KPK और पंजाब के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बदकिस्मती से हमारे पास इससे पहले कोई बाईपास नहीं था। ये अभी जो रिंग रोड है उसका आप ये समझेंगे ये पार्ट 1 है और ये जो एक किस्म का बाईपास हो जाएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को। और ठलियाँ से जो है वो मोटरवे से ट्रैफिक जो है इस पे आएगी और बांट के करीब जो है वो ट्रैफिक GT रोड पे उतर जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठलियाँ यानी मोटरवे से लेके और बांट तक 20 मिनट की जो है वो ड्राइव है। और जितनी ट्रैफिक अभी इस वक्त जो रफ अंदाज़ा है कि कई हज़ार गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर एंटर होती हैं और उनको 1 घंटा कम से कम जो है वो लग जाता है। अच्छा तो साहब दूसरा ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आते भी रहते हैं और इसकी प्रोग्रेस भी देखते रहते हैं, तो क्या जो काम की प्रोग्रेस है इस रिंग रोड के ऊपर आप उससे मुतमिन हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि कब तक आपके ख्याल में मुकम्मल हो सकती है ये रिंग रोड? देखिए जो प्रोग्रेस है वो अच्छी प्रोग्रेस है, सेटिस्फैक्ट्री है। और लेकिन जो टारगेट दे रहे हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट टारगेट दे रही है, CM साहब टारगेट दे रहे हैं कि अगस्त 2024 तक हम इसे मुकम्मल करके इफ्तिताह कर देंगे। तो उस हिसाब से तो अभी हमारे पास तो सिर्फ 6 महीने हैं इनके पास और 6 महीनों में अगर ये बन जाए तो एक मौजा ही होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जनवरी 25 में भी इसका जो है वो इफ्तिताह हो जाए तो ये एक रिकॉर्ड प्रोजेक्ट होगा और ये बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। तो उस लिहाज से प्रोग्रेस अच्छी है, अभी तक कोई रुकावट नहीं हुई, किसी किस्म का काम बंद नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो रिंग रोड बन रही है इसके आसपास कितने गांव हैं, कितनी आबादी है? और दूसरा क्या यहाँ पे कोई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी भी है जिसको ये फ़ायदा मिल सकता है या ये जो आबादी है गांव की? और ये भी साथ बताइएगा कि अभी अगर एयरपोर्ट आप जाते हैं कौन से रास्ते और कितना टाइम लगता है, और रिंग रोड के बनने की वजह से कितना फ़र्क पड़ जाएगा इस यहाँ की आबादी के लिए? देखिए यहाँ जो आबादी है ख़ास करके GT रोड से लोग गुजर खान से लोग जो आते थे और इसी तरीके से कलर सईदा से आते थे, तो और जिन्होंने एयरपोर्ट जाना, और ये इतने ज़्यादा गांव हैं लाखों के हिसाब से यहाँ पर शहरी रहते हैं। तो इसमें अगर इनको जो है वो रिंग रोड की सहूलत होगी और एयरपोर्ट यहाँ से वो मेरा ख्याल आधे घंटे में पहुँच जाएंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। और जिन्होंने KPK जाना है यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, जिन्होंने लाहौर जाना है यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। और बाकी जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटीज़ का तल्लक है, मुझे सही इसका इल्म नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ की अभी तो थोड़ा सा लोग फील कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकी ज़मीनें एक्वायर हो गई हैं, घर आ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन यकीनी तौर पर ये इस इलाके के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये जो बाईपास और रिंग रोड है। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद हम भी करते हैं कि इंशाल्लाह जो टारगेट दिया हुआ है RDA ने चट्टा साहब ने कि अगस्त में इंशाल्लाह 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग करेंगे, इफ्तिताह करेंगे। तो हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो इंतज़ामिया के साथ हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं उनके साथ हैं। तो इसके साथ भी इजाज़त हम चाहते हैं इस मेरा मोड़ा के मकाम पे जहाँ पे चकबली खान रोड के ऊपर ये इंटरचेंज बन रही है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।